नमस्कार, प्रोग्राम आओ भाग्य चमकाए में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और यदि अच्छे नहीं हैं तो आपने बिल्कुल सही प्रोग्राम में ट्यून इन किया है, क्योंकि इस प्रोग्राम को पूरा देखने के बाद आप यदि किसी मुश्किल में हैं भी तो अच्छे हो ही जाएंगे। उसके लिए आपको नंबर मिलाना पड़ेगा। नंबर लगातार स्क्रीन पर चल रहा है। उसको मिलाने के बाद आप अपनी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। कहते हैं जिंदगी में तस्वीरें बहुत मायने रखती हैं। यादें अगर धुंधली पड़ जाएं तो अच्छी नहीं लगती, लेकिन यदि तस्वीरें रहें तो वो यादें हमेशा हमारे जहन में ताज़ा रहती हैं। तस्वीरों का हमारी जिंदगी में बेहद खास जगह है। उसी तरह यादों की तस्वीरों का भी और साथ ही साथ कुछ ऐसी तस्वीरों का भी जो हमारी जिंदगी को बेहतर बना सकती हैं। और वो किस तरह से बना सकती हैं और कौन सी तस्वीरें हैं जिससे हमें फ़ायदा हो सकता है फाइनेंशियल तौर पर, घर को लेकर, परिवार को लेकर, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। हमारे साथ फिर से मौजूद हैं हम सबके बहुत फेवरेट ज्योतिषाचार्य श्री उमेश कुमार जोशी जी। प्रोग्राम में उनका ये स्वागत करते हैं। उमेश जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से। थैंक यू। बहुत ही ताज़ा और पॉजिटिविटी से भरे हुए आप, और मुझे ऐसे लगता है कि इस शो के द्वारा आपकी सारी पॉजिटिविटी हमारे दर्शकों तक पहुंचती है और वो अपना प्यार अपने कमेंट्स के जरिए, अपने डीएम्स के जरिए हम तक पहुंचाते रहती हैं। उमेश जी, तस्वीरों का हमारी जिंदगी में क्या स्थान है, आप बताइए, आपके क्या विचार हैं इस बारे में? पिक्चर्स बहुत गुड रिजल्ट देती हैं। सबसे पहली हमारी मेमोरीज को एक्टिवेट कर रखती हैं जी, हमारी पुरानी यादों को ताज़ा रखती हैं। बिल्कुल। और अगर इसी पिक्चर्स को हम एस्ट्रोलॉजी में लेके चलें जी, तो यही पिक्चर्स हमारे उस घर के वातावरण के एरिया जोन को बूस्ट करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज इसी टॉपिक की चर्चा करेंगे हमारे आज के एपिसोड में। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नए नए एपिसोड्स और पूरी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा जी। तो उमेश जी, अक्सर हमने देखा है अगर हम किसी के घर जाते हैं, ड्राइंग रूम में खास करके दौड़ते हुए घोड़ों की तस्वीरें, फूलों की तस्वीरें, कभी शिव भगवान की तस्वीर, तो आखिर किस तरह से तस्वीरों को घर में शामिल करके घर के ऑरा को, वातावरण को, ग्रहों को बदला जा सकता है? जी बिल्कुल स्माइली जी। जैसे आप ये देखें, हम पहले मूवीज में आज भी देखते हैं जी, आम घरों में भी होता है कि जैसे मान लीजिए किसी के बेबी होने वाला है तो लड़कियां क्या करती हैं जी, जो उनका कोई फेवरेट है, उनके मान लीजिए पापा हो गए, मम्मा हो गए, ब्रदर हो गए, हस्बैंड हो गए, कि मेरा बच्चा देखने में ऐसा लगे, तो ऐसा फ्रेम वो घर में लगाती हैं। बिल्कुल। और लगभग वो प्रभाव आता भी है जी। कोई ठाकुर जी की पिक्चर्स लगाते हैं कि हमारा बच्चा ठाकुर जी जैसा हो, तो इसलिए पिक्चर्स अपना रोल जरूर अदा करते हैं। बिल्कुल। पुराने जमाने में आज भी के घरों में है कि हमारे घर को नजर ना लगे तो एक वो काले रंग का एक फ्रेम लगा देते हैं। बिल्कुल है ना जी। तो उसका भी प्रभाव है, हर एक चीज का प्रभाव है जी। तो पिक्चर्स का वास्तु में, एस्ट्रोलॉजी में क्या लाभ है वो मैं बता रहा हूँ कि जब हम किसी के घर में मान लीजिए विजिट करते हैं, वास्तु विजिट करते हैं, तो पहला चरण तो लगभग आजकल सभी को पता है, ईशान कोण में मंदिर होना चाहिए, आग्नेय कोण अग्नि का स्थान है, वहाँ पे किचन होनी चाहिए। भी जो भी घर का वातावरण है जी, दिशाओं के हिसाब से वो डिवाइड हो जाता है। लेकिन अब बात चल रही है फ्रेमिंग की, पिक्चर्स की जी। तो पिक्चर्स जैसे अभी आपने बोला 7 घोड़ों की पिक्चर्स, किसी का मान लो घोड़ों को हम लेते हैं, हॉर्स को हम लेते हैं पावर से, किसी बिजली की शॉप पे जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, कोई हम इलेक्ट्रिक चीज ले रहे हैं तो सबसे पहले हम पावर जरूर पूछते हैं, ये कितने एचपी इमीडिएटली कितने हॉर्स पावर की ये मशीन है। बिल्कुल। तो हॉर्स जनरेट करते हैं पावर्स को। बिल्कुल। तो जिन्होंने अपने घर में साउथ एरिया या मंगल देव के प्रभाव को बूस्ट करना है या बढ़ाना है, तो लगभग कई घरों में एस्ट्रोलॉजर या खुद लोग उस दीवार पे 7 घोड़ों का फ्रेम लगाते हैं। 7 घोड़े होते हैं रनिंग में भागते घोड़े, तो वो कहीं ना कहीं उस जोन की एनर्जी को बूस्ट करते हैं। अब पैसा किसको नहीं चाहिए जी। पहला चरण मान लीजिए वास्तु का सारा गुड हो गया, अब फाइनेंस किसको नहीं चाहिए, व्यापार किसको नहीं चाहिए, तो हम
वहां पे मान लीजिए पैसे को बढ़ाना है जी, तो वीनस के एरिया को एक्टिवेट करते हैं, बूस्ट करते हैं जी, एक फ्रेमिंग आती है, जैसे डॉलर्स की आ गई या फाइनेंस मनी की आ गया, फ्रेम आ गया, वो हम लगाते हैं। वो हम नॉर्थ जोन आ गया जी, तो नॉर्थ जोन में लगाते हैं। नहीं, जो भी हम फ्रेमिंग लगाते हैं, फ्रेमिंग लगाने का मकसद है कि उस जोन की पावर को बूस्ट करना बिल्कुल कि हमारे जातक को घर की किस ऊर्जा की जरूरत है, किस ऊर्जा में क्या करना है। पीछे मेरा एक एपिसोड था जिसमें हमने बोला था कि अगर आप अपने वेस्ट जोन को रिपेयर करना चाहते हो किसी भी संबंध में, जैसे मान लीजिए हस्बैंड वाइफ का हमने एक एपिसोड किया था, तो हमने वहां पे एक फ्रेम बोला था कि आप वेस्ट वॉल पे फ्लावर्स का फ्रेम लगाएं, रिजल्ट आता है जी। तो हमने ये देखना होता है कि आपको किस डायरेक्शन की पावर्स को बूस्ट करना है। और दोस्तों, ये जो हम फ्रेमिंग पिक्चर्स कुछ लगाते हैं, इनका प्रभाव बहुत प्रीमियम देखने को मिलता है जी, बढ़िया से बढ़िया देखने को मिलता है जी। अगर मान लीजिए हम घर में पेंट नहीं करवाते, कोई गंदी पिक्चर फोटो लगा लेते हैं, क्या होगा? मन काली पड़ेगा, बिल्कुल मन में तेजीपन आएगा, कोई टिक के नहीं रहेगा। अगर बिना रिपेयर की चीज पे हम नहीं रह सकते, वो नेगेटिविटी दे रही है, तो रिपेयर की हुई चीज, गुड वाइट वॉश और उसके ऊपर गुड फ्रेमिंग भी हमको प्लस लाइफ में जरूर देगी, गुड एक्टिविटी जरूर देगी। बिल्कुल दोस्तों, आपके घर का जो इन्वायरमेंट है, कोशिश करें कि अगर आप कैसा भी आपके घर में वास्तु दोष है या नहीं है, आप अपने घर में जो कलर्स की जो ज्यादा थेरेपी लेके चले, वो व्हाइट और व्हाइट को ज्यादा तवज्जो दो। अगर किसी को लग रहा है कि हमारे घर में किसी तरह का कोई वास्तु दोष है, तो वो तोड़ फोड़ के बिना ठीक नहीं हो सकता, तो कोशिश करें अपने घर को व्हाइट दे, घर को व्हाइटपन दे, घर में शुक्र और चंद्र देव के प्रभाव को तेज करें, स्ट्रॉन्ग करें। घर की ऊर्जा, काम नहीं बन पा रहे, आपके काम में गिरावट आ रही है, लोगों में वो पावर्स नहीं है, तो क्या करेंगे? मंगल देव की पावर को बूस्ट करेंगे जी। एक पावर हमारी बॉडी की, एक पावर हमारे घर की तरक्की, बिजनेस की तरक्की, तो उसके लिए उन जोन को हम बूस्ट करेंगे जी। कई हमारे जातक ऐसे होंगे, कईयों को नॉलेज है भी, जो मैं बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कईयों को हो सकता ना हो, जिनको बात हमारी समझ में प्रॉपर नहीं आ रही, तो इस एपिसोड में या किसी एपिसोड में अपना क्वेश्चन विद डिटेल्स वो अपनी जरूर डालें, ताकि हम प्रॉपर उनको एक्सप्लेन करें जी कि घर में फ्रेमिंग या पिक्चर्स लगाना किसी भी दायरे में वो उस घर के वातावरण की पावर्स को बूस्ट करता है। बिल्कुल जी। उमेश जी, ये जो आपने सब बातें बताई हैं दर्शकों, ये जनरल रेमेडीज हैं, कोई भी कर सकता है, लेकिन उमेश जी, क्या जैसे आपने बताया घोड़े की तस्वीर है, डॉलर्स की, फाइनेंस को बढ़ाना है, वास्तु की तस्वीरें हैं, क्या ये हर कोई लगा सकता है, या बर्थ चार्ट देखकर या वास्तु विजिट करके, घर के डायरेक्शंस को देखकर, पर्टिकुलरली घर टू घर ये डिपेंड करता है? इसके बारे में जरूर हमारे दर्शकों को क्लियर करें। जी बिल्कुल। दो तरह के समाई जातक होते हैं जी। एक होते हैं देव लगन के, एक होते हैं दैत्य लगन के जी। देव और दैत्य के लॉजिक को समझना बहुत जरूरी है। कई लोग उल्ट भी कर देते हैं जी। मान लीजिए किसी का लगन दैत्य लगन आ गया, तो वहां पे हमारा इम्प्लीमेंट होता है कि उस घर में हम नॉर्थ उस घर में हम वेस्ट जोन को गुड करेंगे क्योंकि वो सपोर्टिव डायरेक्शंस उनकी हो गई। अब जिनका लग्नेश मान लीजिए शनि देव जी का हो गया, तो उस घर में हम नॉर्थ शुक्र देव का एरिया और बुध देव का एरिया उसको ज्यादा बूस्ट करते हैं। ठीक है। अब जो पर्सन देव लगन के आ गए, उनका ईस्ट एरिया आ गया, उनका साउथ एरिया आ गया, उस साउथ एरिया को हम रिपेयर करते हैं, बूस्ट करते हैं। मींस दैत्य लगन वालों का बुध शुक्र शनि हम ज्यादा सपोर्ट करते हैं, उनके एरिया की पावर्स को बढ़ाते हैं। जो उनके कुंडली के एंटी प्लैनेट्स हो गए, उनके घर में उस वातावरण में कलर थेरेपी देके उसके उस पावर्स को मींस ये लगा लो न्यूट्रल कर देते हैं। मींस सब्जेक्ट ये आपका क्वेश्चन बढ़िया है कि हर कोई वो चीज नहीं लगा सकता। अगर मान लीजिए मैं दैत्य लगन का हूँ, अगर मैं बोलूँ कि मैं 7 घोड़ों का फ्रेम साउथ वॉल पे लगाऊं, हो सकता है मेरे को वो गुड रिजल्ट ना मिले बिल्कुल। तो, लेकिन अगर मैं डॉलर्स का किसी का एपिसोड सुन के डॉलर्स या करेंसी की कोई मैं नॉर्थ एरिया में या अपना शुक्र के एरिया में फ्रेमिंग करूं, तो मेरे को बढ़िया उसका फल मिलेगा। बिल्कुल। दर्शकों, इस डिफरेंस को समझना बेहद जरूरी है कि यदि क्योंकि जैसे ईश्वर ने सबको 2 आंखें, नाक, गाल, हर तरह बिल्कुल सेम दिया है, लेकिन सबकी शक्लें अलग होती हैं। उसी तरह से
सबके ग्रह, चाहे किसी के जन्म में 2 भाई बहन हो, सेम हो, ट्विन हो, उनमें 1 मिनट का फर्क हो, उनका जो प्रेडिक्शंस होंगी या उनके जो बताई गई रेमेडीज होंगी, उनकी ग्रह दशा होंगी, वो बिल्कुल अलग होंगी। और वास्तु शास्त्र में भी ऐसा ही है। यदि आप भी अपने घर में वास्तु विजिट करवाना चाहते हैं तो उमेश जी से संपर्क जरूर कीजिए। संपर्क करने के लिए आपको पता है स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। जी उमेश जी, तो ये बताइए कि जिस तरह से वास्तु शास्त्र में, जैसे कई लोग होते हैं कि जो घर को रिपेयर कराना अफोर्ड नहीं कर सकते, बिना रिपेयर किए सिर्फ तस्वीरों के सहारे क्या घर की एनर्जी को, ग्रह कलेश को, फाइनेंस को या फिर घर की और प्रॉब्लम्स को, जैसे बच्चों की प्रॉब्लम्स है, ग्रह कलेश है, क्या उनको सॉल्व किया जा सकता है? बिल्कुल स्माइली जी, जिनके घरों में वास्तु दोष लगा होता है, अक्सर उनके घर में सुबह या शाम, ये लगा लो, छोटे मोटे झगड़े, छोटी मोटी परेशानी, खुशी के दिनों में मान लीजिए किसी का बर्थडे आ गया, एनिवर्सरी आ गई, कोई फेस्टिवल आ गया, दिन त्योहार आ गया, खास उस दिन में परेशानी आएगी ही आएगी। बिल्कुल। तो अगर हम तोड़फोड़ घर में नहीं करवाना चाहते और हमको ये भी नहीं पता कि हमारा दोष लगा कहाँ पे है, तो भी उसको बड़ा इजी हम रिपेयर कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी बोला कि जिन लोगों के घरों में तोड़फोड़ हम नहीं कर सकते, क्या करना है, सबसे पहले वो घर में व्हाइट या ऑफ व्हाइट कलर को तवज्जो ज्यादा दें। जितना वो कलर घर में प्रीमियम ज्यादा वो रखेंगे, व्हाइट को ज्यादा लेके चलेंगे, तो लगभग काफी बड़े पद्धर पर वास्तु दोष कम होता है। दूसरा ये है कि एक तो हमको पता है कि इस जोन से नेगेटिविटी आ रही है, लेकिन उसके ऑपोजिट पॉजिटिविटी तो एक्टिवेट कर सकते हैं ना। जी बिल्कुल। कि हमको पता है कि ये जोन खराब है, लेकिन इसको तो छेड़ नहीं सकते, लेकिन उसके ऑपोजिट को आप उसको गुड करें। जी। तो किसी अच्छे ज्योतिर्विद को जैसे बर्थ चार्ट दिखाएं कि हमारा ये कुंडली है, घर में मान लीजिए ईशान कोण डिस्टर्ब हो गया। अब ईशान कोण का डिस्टर्ब होना सबसे बड़ी समझ लो चिंता की बात है। बिल्कुल। तो अगर वो ईशान कोण में छेड़खानी नहीं कर सकते तो उसके लिए एक प्रीमियम रेमेडीज ये है कि कहीं से भी पूजा की दुकान से या हम कहीं से भी अगर उनको वास्तु का यंत्र, वास्तु देव जी का यंत्र जहाँ से भी मिलता है तो वहां से परचेज करे, उसको गंगा जल से या किसी धार्मिक जल से उसको स्नान करवाकर, रोली का तिलक लगाकर, भोलेनाथ जी, गणेश जी का ध्यान करके उसको घर में स्थापित कर लें। स्थापित करने का गुड दिन है वीरवार को। अगर वीरवार वाले दिन वो वास्तुदेव जी के यंत्र को मंदिर में स्थापित कर ले तो जो वो स्वास्तिक मंत्र होता है उसके नीचे एक मंत्र लिखा होता है कि ओम वास्तुदेवाय नमः, या इसका साथ में पूजा पाठ करते समय उस यंत्र की साथ में उपासना करें। तो बड़े इजी वे से हम उसको रिपेयर कर सकते हैं। जी बहुत बढ़िया। बिल्कुल, मैं ये जरूर अपने दर्शकों को कहना चाहूंगी कि जो भी हम प्रेडिक्शंस इस प्रोग्राम में करते हैं, जो भी उपाय हम आपको बताते हैं वो बहुत जनरल उपाय होते हैं, यानी हम पर्टिकुलर किसी को लेकर नहीं ये उपाय बता सकते, क्योंकि बहुत से लोग दुनिया में हैं, बहुत से लोग उमेश जी को विजिट करते हैं, तो ये बिल्कुल जनरल प्रेडिक्शंस होती हैं। यदि आप पर्सनल प्रेडिक्शंस लेना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप अपनी क्वेरीज को एज अ कमेंट के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए ताकि आप ज़्यादा जानकारी ले सकें किस तरह से वास्तु शास्त्र में तस्वीरें लगाकर, तस्वीरों के साथ हम अपने ग्रह कलेश को, ग्रह दोष को कम कर सकते हैं और रिश्तों में मिठास बढ़ा सकते हैं। तो जरूर यदि आप वास्तु विजिट भी उमेश जी से करवाना चाहते हैं संपर्क कीजिए। तो उमेश जी अब समय हो चला है आपसे इजाजत लेने का, फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए आपसे भी इजाजत लेते हैं और धन्यवाद करना चाहेंगे, और अपने सभी दर्शकों का भी धन्यवाद करना चाहेंगे जो हमें अपने कमेंट्स के जरिए अपना प्यार भेजते ही रहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ये प्यार बहुत बढ़ जाए ताकि हमें कमेंट पढ़ते पढ़ते पूरी रात बीत जाए। तो फिलहाल आप सभी से इजाजत, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे। जय माता की। जय माता की।